सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स क्लास में। सभी साथियों से उम्मीद है कि वो ज़रूर करके गणित अच्छे से बना रहे होंगे। जहां समस्या होगी बिल्कुल उनके कमेंट्स का स्वागत है और हम चाहेंगे कि उनके कमेंट्स के माध्यम से हम निरंतर सुधार करते रहें। तब तक के लिए साथियों अपना प्यार देते रहिए हमें, और इस चैनल को लाइक, शेयर और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम हमेशा अच्छा कार्य करने के लिए और हमेशा गणित के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहें। तो सभी साथियों को धन्यवाद एंड अगेन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ये आगे चलते हैं आज के गणित की ओर। इस गणित को भी आप साथियों से निवेदन है कि थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, और जहां भी लगे कि आपको एक सुझाव देना है तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों, तो चलते हैं आज की गणित। साथियों, आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 4 समांतर श्रेणी से प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न हल करेंगे। बहुत सारे प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। आज बारी है 6वें प्रश्न की। 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। और साथ में ही साथियों यहाँ पर 7वां प्रश्न भी है। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये दोनों लगभग एक ही प्रकार के हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा। मैं 6वां वाला समझा रहा हूँ, 7वां वाला आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन 6वां को इस प्रकार से समझिए कि 7वां आप अपने से बना सकें। तो उम्मीद है साथियों आप इंटरेस्ट लेंगे। तो प्रश्न क्या है, 6वां का एक बार और पढ़ूंगा कि 1 और 100 मतलब 1 से लेकर 100 जो संख्या है, प्राकृत संख्या ही कहेंगे हम। 1 और 100 से लेकर की जो संख्या है, तो उसके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से योग उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 के गुणज हों। मतलब कि 3 से जो कट जाते हैं 1 से 100 के बीच में, उन सभी संख्याओं का योग हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है। जैसे कि 1 और 100 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं 3 से कट जाएगी, जैसे कि 3, 6, 9, 12, ये सभी संख्याएं जो है 3 से कट जाती हैं। कुल मिला के 3 का पहाड़ा पढ़ना है। 1 से लेकर 100 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ जाएं उनका टोटल हमको निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए साथियों, इस प्रश्न को हल करके देखते हैं। तो आइए साथियों, हम देखते हैं इस प्रकार से जो प्रश्न है उसके लिए श्रेणी क्या होगी, 3, 6, 9 से लेकर 99 तक। क्यों? क्योंकि हमको क्या कहा गया है, यहाँ पर स्पष्ट निर्देश है कि जो श्रेणी होगी वो 1 to 100 होनी चाहिए। मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए। तो 1 तो 3 से नहीं कटता है, 2 भी नहीं कटता है, कटता कौन सा है, 3। फिर उसके बाद 4 नहीं कटता है, 5 नहीं कटता है। मतलब हम देखते जाएं 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से यदि हम कहाँ तक लिखें, 100 तक। तो 100 तक लिखने में हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 कटा, फिर उसके बाद 6 कटेगा, फिर उसके बाद कहीं 9 कटेगा, फिर 12 कटेगा। इस तरीके से मैंने पहले ही बता दिया कि 3 के पहाड़ा के अनुसार हम चलेंगे। अब हम चलते हैं पीछे की ओर। पीछे मतलब लास्ट जो हमारे पास होता है, लेंगे 100। तो 100 तो 3 से नहीं कटता है साथियों। आप चाहें तो इसको भाग करके देख लीजिएगा। कटता है लेकिन दशमलव के साथ, पूर्ण रूप से नहीं कटता है। तो इसको छोड़ दीजिए। इसके पहले यदि हम आते हैं तो 99। अब यदि विभाज्यता के नियम पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि 99 जो है 3 से कटता है और 33 इसका आंसर आता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अधिकतम संख्या क्या होगी, 99 होगी जो 3 से कटता है। तो इसलिए हमने सीरीज क्या बनाया, 3, 6, 9 से लेकर 99 तक बनाया, क्योंकि 100 के भीतर में ही कहा गया है। तो इसलिए हमारे पास ये श्रेणी होता है, और उस श्रेणी से हमको A का मान, L का मान और D का मान मिल गया। A मतलब प्रथम पद आपको दिख रहा है, L का मान मतलब 99 अंतिम पद, और D मतलब 3। क्योंकि सभी के बीच में 3 का डिफरेंस है, इसलिए सर्वांतर क्या हो जाएगा, 3। आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। तृतीय पद में द्वितीय पद को घटा के देखिए, या द्वितीय पद में प्रथम पद को घटा के देखिए, आंसर कितना आ जाएगा, 3। अब देखते हैं साथियों इसका योग क्या होगा इसको हल करके। हाँ, तो साथियों इन सूत्र से आप पहले से परिचित होंगे। क्या है सूत्र, SN = n/2 A + L में मान रखेंगे हम। इस सूत्र की सहायता से इन पदों का योग हमको निकालना है। इन पद मतलब इन सभी पदों का योग हमको निकालना है। तो इसके लिए एक चीज़ हमको देखना पड़ेगा। हमको क्या है, यहाँ पर n का वैल्यू पता नहीं है। इस सूत्र से इनका योग तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमको n का वैल्यू पता नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा साथियों, n का मान निकालना पड़ेगा। और उसके लिए हमको क्या तरीका यूज करना पड़ेगा,
अंतिम पद का सूत्र उपयोग करना पड़ेगा। जब जो हम इसके पहले चौथा पांचवा प्रश्नों को हल किए हैं तो उस समय हमने डील किया था। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं हल करने की ओर। तो हमारे पास सूत्र आ जाता है अंतिम पद के सूत्र, ये जो है L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी में मान रखने पर। तो चलिए साथियों रखते हैं जिससे हमको n का मान मिल जाए। तो L हमको मिला है 99, हमने रख लिया। A का वैल्यू मिला है 3, n का वैल्यू हमको चूँकि निकालना है और d का वैल्यू भी मिला है हमको 3। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हल करते हैं तो 99 और ये 3 जो है ट्रांसफ़र होके आ गया तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 3 को ऐसे ही रहने देते हैं 3n-1। अब 99 में से 3 गया तो 96। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर 3 है और ब्रैकेट के अंदर n-1 और इनके बीच में कोई निशान नहीं है, मतलब यहाँ गुणा हुआ है। पक्षांतर करेंगे तो 3 का क्या हो जाएगा, इधर भाग हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा n-1। अब 3 का इससे भाग देके देखिए साथियों, 3 का 3 टाइम हम टेबल करेंगे तो यहाँ 3 आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, मतलब 32। तो n-1 का वैल्यू आ गया 32, या फिर 1 इधर आ जाएगा ट्रांसफ़र होके तो 32 प्लस 1 इक्वल टू n, या फिर n इक्वल टू कितना आ गया साथियों 33 हमको मिल गया। तो देख सकते हैं n का वैल्यू 3 आ गया है। समझने का प्रयास कीजिए कि अंतिम पद का सूत्र L इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी में मान रखना है हमको। L का वैल्यू हमको मिला हुआ है, A का मान हमको पता है, D का मान हमको पता है, हमने रख के हल किया इसको तो n का वैल्यू हमको क्या मिल जाता है 33। अब इस n पदों के योग के सूत्र, मतलब इनका टोटल ज्ञात करना है ना, उनका मतलब योग ज्ञात करना है, तो इस सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पर n का वैल्यू हमको मिल गया तो n का मान रखेंगे, a का मान रखेंगे और l का मान रखेंगे। तो साथियों मैं आगे तो हल करूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि वीडियो यहाँ पर पॉज करके आप इस मान को निकाल के देखिए, फिर उसके बाद आगे का वीडियो चला के देखिएगा कि आपने जो निकाला और यहाँ पर जो आया है वो सही है या नहीं है। ठीक है साथियों, तो देखते हैं अभी इसको हल करके। तो साथियों n का मान हमने निकाल लिया 33। अब n पदों के योग के सूत्र Sn इक्वल टू n/2 A प्लस L में इसका मान रखते हैं। तो Sn का तो मान हमको निकालना है, n का मान हमने रखा 33/2 और A की जगह पर आ जाएगा 3, L की जगह पर आ जाएगा 99। अब हम देखते हैं 33/2, ये तो भाग डायरेक्टली नहीं जाएगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इनका जोड़ दिए 102 हो गया। और ब्रैकेट जब तोड़ेंगे साथियों, आपको पता है अच्छे से ब्रैकेट जब तोड़ा जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, गुणा होगा। तो 2 के साथ इसका अब गुणा हुआ है, मतलब ऊपर वाले के साथ नीचे वाले का भाग होता है, तो 102 के साथ भी इसका भाग होगा। तो 2 से 102 को भाग देते हैं तो यहाँ पर देखिए 10 है, मतलब ये 5 बार में कट जाएगा और यहाँ पर 1, तो यहाँ कितना आ गया 51। इसका मतलब Sn के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 33 इंटू 51 करके देखिए आप लोग भी। मैं पॉज करके और फिर देखिए कितना उत्तर आता है। तो साथियों उत्तर आपके सामने में है 1683, आप गुणा करके देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से जो प्रश्न हमको दिया गया था उसका आंसर होगा 1683, मतलब 1 से लेकर 100 के बीच में 3 से भाग जाने वाली ये 3 के जो गुणज है उनके योग जो होंगे वो 1683 होंगे। तो उम्मीद है साथियों वीडियो और गणित दोनों ही आपको पसंद आया होगा। तो बने रहिए चैनल के साथ और अपना प्यार बांटते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, और तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।